गुड मॉर्निंग फ्रॉम दपोली। और ये एक छोटा सा बजट रूम है, 1000 रुपीज पर हेड पर डे। और यहाँ पे पावर नहीं है फिलहाल, इसी अंधेरे के बीच में चाय के साथ। गुड मॉर्निंग। द टाइम राइट नाउ इज 7:47। पावर आ गई। वाह। सो दिस इज द व्यू ऑफ द रूम। रूम के साथ ही किचन है। किचन की जगह है। तो चलिए, लेट्स गेट रेडी एंड मूव आउट। तो बाइक्स हमारे सब रेडी है। दिस इज विनय, द मैनेजर एंड ओनर ऑफ दपोली होम स्टे। अगर इधर को आ रहे हो आप लोग तो यहाँ पे जरूर ठहरना, जरूर आना। थैंक यू सो मच सर। ये जगह बागेश्वर जिला कांडा पे स्थित है। इस गांव का नाम दपोली है। यहाँ पे होम स्टे अवेलेबल है 24 आवर्स। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है आके विजिट करके यहाँ पे। तो आप भी आने का हमें सेवा का मौका दीजिए, कभी आइए। थैंक यू सो मच। श्योर। तो चलो विनय जी, हम लोग अभी निकलते हैं। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू। चलो फटाफट निकलते हैं अभी। राजा ऑल सेट? चलो। तो गाइस, दपोली से हम लोग निकल चुके हैं। टाइम अभी हुआ है 9:20 AM in the morning and today we are having a huge target of 230+ kilometers of riding in the hills to reach over to सोनप्रयाग। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, लेकिन एक ही ड्रॉबैक है, रोड भी सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इतना ट्विस्ट है ना यहाँ पे, आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पाओगे। अल्मोड़ा 89, कर्णप्रयाग 110 किलोमीटर्स, वैजनाथ 20 किलोमीटर्स। हम लोग को वैजनाथ होते हुए कर्णप्रयाग तक जाना पड़ेगा। वैजनाथ क्रॉस करते ही जो रास्ते हम लोगों के सामने पड़ रहा है वो कुछ इस तरह दिखते हैं। Austria. And you, Indian? Yeah. Where are you going? Our target is to go to, Kedarnath ji. Kedarnath. Oh, God. I have been there 3 days ago. Okay. Okay. 3 days ago, I started 5 o'clock in the morning. After 1 hour, 3 accidents. The buses, bus Okay. just. Okay. Oh, it's so beautiful here, huh? Hi. Oh, The great. place is just, Very, very fabulous. You're going. I am on the road now since 6 weeks. And what bikes you're driving? Is that a Royal Enfield or? No, No, it's Dominar. it's from Bajaj. Bajaj Dominar Bajaj is 400. the Indian company. It's Yeah. from Bajaj. Okay. And that's Kawasaki, Kawasaki. Yeah. big one. The Honda is a very old one. It's 34 years old. 34 years old. 34 years old bike. Yeah. 34 years old motorcycle. Oh my God. Yeah. But it's running and running and running. It's no problem. No Yeah, problem. this is the Wow. machine from Honda finally. Honda That should be. Transalp. It's running forever. Buddha Riders. It's good. Buddha Riders. Yeah. That's my channel. I'm Johann from Austria. And I start my trip 6 weeks ago in Austria. Driving through whole Europe like Italy, Croatia, Greece, then Turkey, Iran. Pakistan. Oh, Pakistan. Jesus, it is unbelievable. And now Why are you saying that? at the first 1,500 kilometer, you have only ladies. Okay. Security. Okay. And you sleep in police station. And then go. Everything. Karakum Highway. Okay. Then back to Islamabad. Yeah, Lahore. Couple days Lahore. Amritsar. Yeah. Now I'm here. No, you're here. And maybe in 2-3 days I go to Nepal. Drive around Nepal. In Kathmandu I finish my Journey. journey.
put my bike in a box and send back to Europe. ओके Finish. ओके सर, थैंक यू। Yeah, you're welcome. Nice meeting you. एक 34 इयर्स ओल्ड मॉडल वो बाइक चला रहा है और उन्होंने उसी बाइक पे 3-4 कंट्रीज भी कवर कर लिया। सच राइडर शुड बी इंस्पिरेशन टू अस गाइज। अब चलो हम लोग हमारे डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। सो गौरीकुंड इज़ 247 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड सोनप्रयाग जो है वो है अभी 171 किलोमीटर्स। अभी यहाँ से हम लोग को बहुत चौड़े रास्ते मिल गए हैं। The time is now 12:21 p.m. What a lovely view. Lovely, 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 lovely view. सामने देखिए ये पूरा का पूरा लैंडस्केप। वहाँ पे देखिए कितना घरे, कितना फैमिलीज वहाँ पे बसते हैं। क्या व्यू आ रहा है ना, ब्यूटीफुल। शिमली सिर्फ 47 किलोमीटर्स है यहाँ से। शिमली से कुछ ही दूर है कर्णप्रयाग। अपना ढाबा लंच हो गया, आज थोड़ा अर्ली लंच हो गया। वेज थाली थी 60 रुपये का और चिकन थाली थी 120 रुपये का। तो शिमली यहाँ से है 37, कर्णप्रयाग है यहाँ से 42 किलोमीटर्स, जो कि अगर ऐसे ही मिलते रहे रास्ते तो बहुत ही जल्द हम लोग वो डिस्टेंस कवर अप कर लेंगे। तो ये है कर्णप्रयाग, नदी के सामने बसा हुआ कर्णप्रयाग। अच्छा बताओ तो ये कौन सा फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है पता ना। थोड़ा लंबा राइड रहा आज, लेकिन राइड को बड़ी मस्त बना दी उत्तराखंड के इस ब्यूटीफुल रोड्स ने। वहाँ पे एक भैया जी राजादा के साथ रेस पे लगे हैं, रेस कर रहे हैं। वो देखिए सामने जा रहे हैं। ये भैया जी कब से हम लोग के पीछे 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 आगे 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 जा रहे हैं। भैया जी यू आर ग्रेट। हियर कम्स रुद्रप्रयाग। वाह, जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ से शायद हम लोग को राइट लेना है, एक बार पूछ लेते हैं। गुप्तकाशी 41 किलोमीटर, केदारनाथ 92 किलोमीटर। हर हर महादेव। वाह, केदारनाथ धाम आगमन में आपका स्वागत है। वाह यहाँ से 40 किलोमीटर है गुप्तकाशी। परसों रात को दरमा वैली में बैठे बैठे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग दरमा वैली से केदारनाथ तक आएंगे। फ्रॉम टुडे मॉर्निंग वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम बागेश्वर with the beautiful roads of Uttarakhand and the beautiful pine forests, mountains after mountains cross कर finally we are on the way to Kedarnath। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अंदर ही अंदर। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ की। लोग सोचते हैं बाइक राइडिंग एक शौक है, बट राइडर्स ही जानते हैं ये कितना शौक है और कितना एडवेंचर है, कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कितना कुछ के साथ नेगोशिएशन करना पड़ता है, कितना कुछ छोड़ना पड़ता है, इसकी वजह से सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट वी गेट, दिस इज व्हाट वी गेट। यहाँ के ना इन केदारनाथ जाने वाली और केदारनाथ से आने वाली बसों से बहुत बच कर रहे ना,
आई डोंट थिंक ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है। और दूसरी बात, ये बसों का कोई भरोसा नहीं है। देखा, यही मैं कह रहा था, बी वेरी कॉशियस विद दिस बसेस। भाई ये जैम किस लिए है यहाँ पे? पता नहीं, आइडिया नहीं है, आगे से लगा है, हमको भी नहीं आइडिया। देख लो, आपकी बाइक पे चला जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ की। गुप्त काशी इज ओनली 6 किलोमीटर फ्रॉम हियर। वाह, कितने नज़दीक आ गए हैं भाई। कोलकाता से पाइकी में आए। हाँ, बस रहने दो, इट्स ओके। 840। तो गाइस, गुप्त काशी के 6 किलोमीटर पहले ये वाली जो पंप है, ये सेकंड लास्ट पंप है। तो गुप्त काशी को क्रॉस करते ही रोड निकल गए। यहाँ से कुछ 14 किलोमीटर बाद है फाटा। फाटा में ही हम लोग स्टे का प्लान कर रहे हैं आज। सोनप्रयाग तक नहीं जाएंगे, शायद वहाँ पे रूम्स ना मिले, होटल्स ना मिले, क्योंकि वैसे ही क्राउडेड है। यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सीन। देखिए गाइस, एक तो फोटो बनता है क्या? कौन कहेगा कि शाम के 5:40 बजे 5:40 हर हर महादेव। फाटा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर अब भी। सो राइट नाउ फाटा से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे, राइट? और ये है राधा कृष्णा टूरिस्ट लॉज। दीज आर आवर बाइक्स सेफली पार्क्ड ओवर हियर। यहाँ पे सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी चल रहा है, सो इट्स सेफ प्रोबेबली। रूम कॉस्ट इज 1000 रुपीज़ एंड खाने का जो भी होगा वो है अलग से। ठीक है, चलो रूम पे चलते हैं, फिर बातें होंगी। अभी तो रेस्ट ही रेस्ट है, बाइक का भी रेस्ट है, टुमारो हम लोग का भी रेस्ट है। बड़ी अजीब एक बादल की टाइम लैप्स लेते हुए शाम हो गई। यहाँ के मेहनती लोग नीचे रात का खाना पका रहे थे और हम बैल्कनी में बैठे केदारनाथ जी के इतने करीब पहुँच पाने की एक अजीब सी सुकून महसूस कर रहे थे। वो पूर्णिमा की शाम थी और पहाड़ों में घर और गाड़ियों से आ रही रोशनी एम्बियंस को और भी अच्छी बना रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम फाटा। चलो टुडे थोड़ा सा साइट सीइंग करके आते हैं। वो देखिए, व्हाट अ व्यू फ्रॉम हियर। हाँ, हम लोग थोड़ा सोनप्रयाग तक जाएंगे, वहाँ पे पार्किंग कहाँ पे करनी है, क्या चार्जेस है वगैरह वगैरह सब थोड़ा इन्फो लेके आ जाएंगे। थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। दिस इज फाटा ऑन द लेफ्ट एंड वी हैव दिस मैजेस्टिक व्यू ऑफ द माउंटेन ओवर हियर। जय भोलेनाथ की। हेलीकॉप्टर जा रही है, ब्यूटीफुल। ये पूरा का पूरा स्ट्रेच खराब है। With this majestic views of the mountains, the roads over here are not good. अरे अरे अरे, it's quite dangerous over here. यह गाड़ियाँ ना इस ग्रेवल्स में स्कीड भी कर रहा है। And there's back-to-back buses coming from केदारनाथ साइड। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं निकलने का। निकल रहे धीरे धीरे, देख रहे हो कैसे रास्ते हैं। बहुत नैरो पैसेज है दोस्तों, थोड़ा आगे तो आ पाए।
चलो, ऐसा ही कुछ हाल है यहाँ के रास्तों का। सोनप्रयाग यहाँ से 13 किलोमीटर है। अच्छे रोड्स हो गए ख़त्म और फिर से बैड पैचेस की शुरुआत। लेकिन ये पहाड़ कितने ब्यूटीफुल लग रही है ना, ये वाला। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। दोस्तों, सोनप्रयाग पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात हो गई। अब जैम देखिए यहाँ पे, 15 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं। गाड़ियों की तादाद इतना ज़्यादा। पहाड़ों में इतना लंबा जैम मैंने आज तक नहीं देखा। तो दोस्तों, यहाँ से बाइक हम घुमा लेते हैं, कोई पॉइंट नहीं बनता इससे आगे जाने की अभी इतनी जैम में। यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा। जगह का नाम है सीतापुर और वहाँ पे थोड़ा पूछ के हमारी बाइक पार्क है। बड़ा गजब का जैम था, पता नहीं। अभी देखते हैं, हम लोग जिस होटल पे रुके हैं, जिस लॉज पे रुके हैं, वहाँ से कुछ गाड़ी वाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये जैम ठेलने के बाद उतना ऊंचा तक ट्रेक करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई जी, ये डंडे कितने का? वो 40 का और ये 50 का। और ये आने के बाद 2 बड़ा आप ले लेते हैं। एक मैरिड चाय, एक अनमैरिड चाय। अनमैरिड कौन सा जी? काली वाली? हाँ। तो इतनी जैम के बीच फंसे हुए हम लोग यहाँ पे एक दुकान के सामने खड़े हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे। यहाँ पे जो भी सामान आपका ज़रूरत को होगा वो आप जाते वक्त यहाँ से लेके जा सकते हो। वाह वाह। यहाँ से कितने बजे तक यात्रा शुरू होती है? सर, यात्रा तो इस समय लगातार चालू है, यात्री लगातार चल रहे हैं। इन दिनों मई जून में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, तो लगातार चल रहे हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन ओपन होता है वो होता है 4 बजे सुबह को, 4 o'clock। सुबह 4 बजे कहाँ पे? सुबह 4 बजे सोनप्रयाग से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। ओके, सोनप्रयाग से। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके चेक हो जाएंगे। तो जिनके पहले से बने हुए हैं ऑनलाइन में हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ऑनलाइन हो रहा है? हाँ, उनको केवल दिखाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन है हमारा, और जिनके नहीं है उनके कर दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों को साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आना है? वो आधार कार्ड। आधार कार्ड जी। महाकाल, बंगाली में फतुआ कहते हैं ना उसको, हाफ शर्ट टाइप। हैंड ग्लोव्स है। ये भाई बड़ी काम की चीज है, बहुत ठंड मारता है ये। चाय का लुत्फ उठाते हुए कैसा लगा आपको चाय? हाँ, बहुत बढ़िया। मैरिड चाय की बात ही कुछ और है। हाँ, वो तो है भैया। लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। मिजरेबल कंडीशन ओवर हियर गाइस। होटल में चलते हैं, थोड़ा रेस्ट लेंगे, उसके बाद निकल पड़ेंगे। रॉन्ग साइड से घुस के खड़े हैं रोड के ऊपर। इसी की वजह से इतना लंबी जैम। एक और बंदा रॉन्ग साइड पे। They are not used to all these kinds of roads. ये जैम 3 घंटे से है, 3 hours। ये देखिए भाई साहब को। ओह बाय गॉड, देख रहे हो जैम। आप तो निकल लो।
It was a horrible experience, guys. Huge traffic. None of them was following any sort of traffic rules, or none of them was following their lanes. Just no one. यही हम लोग का होटल है, guys. और यहाँ पे जैम लगा है. क्या हाल है यहाँ का. Horrible. तो गाइस, रूम की हालत कुछ इस तरह है. ओह माय गुडनेस. यहाँ पे देखिए मेरा सामान. मैं समझ नहीं पाया इतनी ट्रैफिक की क्या वजह है. द रोड्स वेर ऑलमोस्ट प्रॉपरली मेंटेन्ड. कुछ बैड पैचेस तो पहाड़ी रास्तों में होगा ही होगा, बट समवेयर द मैनेजमेंट वॉज लैकिंग. देयर वॉज लैक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द व्हीकल्स, पार्किंग ऑफ द व्हीकल्स. जो जहाँ से भी चाह रहा है वो जा रहा है. दे आर ब्रेकिंग द लेन्स. दैट वॉज कॉजिंग मोर ट्रैफिक. लोग तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक वो ट्रैफिक में ही फंसे हैं. द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ दिस. 7:15 हुए हैं अभी टाइम. हम लोग तकरीबन 1 आवर से नीचे ठहरे थे. वी आर वेटिंग फॉर सम व्हीकल, फॉर सम शेयरिंग टैक्सी, बट नहीं मिला. और लोकल्स, जो भी लोकल ड्राइवर्स ऊपर से अभी आ रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ऊपर अभी जैम है और ट्रैफिक को रोक के रखा हुआ है. और कार अगर हायर करने हो तो 2.5K to 3K दे आर चार्जिंग. अब देखिए कितना ट्रैफिक है अभी. तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि खुद की बाइक से ही जाएंगे. सोनप्रयाग में बाइक्स पार्क करके फिर वहाँ से पैदल चल पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन करवा के. जो भी टाइम होगा, नो इश्यूज़. सो दैट्स द अपडेट. मिलते हैं सीधे 10 बजे के बाद आप लोगों से बाइक में. ओके.